जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आगामी 5 जून से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, सिंह जी के क्लास से जुड़े। वहाँ पे सारा रेलवे का जितना भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ है सारा पीडीएफ उपलब्ध होगा। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन। एंडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? क्या कह रहा है कि एंडीज मच्छर में से किसका वाहक है? मैक्सिमम को यहाँ पे मलेरिया मार के निकल जाएगा। अगर मलेरिया मारेगा तो गलती होगा। ठीक है, मलेरिया किससे होता है? तो एनाफिलीज मच्छर से होता है। किससे होता है? एनाफिलीज मच्छर से होता है। किससे होता है? एनाफिलीज मच्छर से होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है? तो ये मादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एंडीज मच्छर में इनमें से किसका वाहक है? तो डेंगू का है। किसका है? डेंगू का। ठीक है, अगर हैजा की बात करें, हैजा किससे होता है? तो ये जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। अगर जीवाणु की नाम पूछा जाए तो क्या है? विप्रोकोलिया। ब्रिबियो कोलरा नामक विषाणु से यानी जीवाणु से क्या होता है? तो हैजा होता है। अगर आंत ज्वार देखा जाए तो इससे क्या कहते हैं? टाइफाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफाइड भी कहते हैं। और जो कि किसका बीमारी है? तो आंत से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंत से संबंधित है। ठीक है, ये भी किसके कारण, टाइफाइड भी किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और कुछ बीमारी की बात करें, जैसे हो गया टिटनस की बात करें तो ये भी जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। कोलरा की बात करें तो ये भी किससे होता है? जीवाणु से होता है। फ्लैग की बात करें तो ये भी किससे होता है? जीवाणु से होता है। हमारे शॉर्ट वीडियो में बहुत सारा ट्रिक डाला हुआ है कि जैसे कौन सा बीमारी किससे होता है, जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है, रोग के प्रकार, ये सारा चीज़ हमारे YouTube चैनल में शॉर्ट वीडियो बना के एक शॉर्ट लाइन पे बनाया हुआ है। कुछ सेकंड का वीडियो होगा, मान लेते हैं 30 सेकंड का, तो उस टाइप में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक 15 मीटर ऊंचे पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसके शीर्ष भूमि से स्पर्श करता है और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ अपने आधार से कितनी ऊंचाई से टूटा है? कह रहा है कि कोई पेड़ है एक 15 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 15 मीटर ऊंचा है। हाइट दिया हुआ है 15 मीटर। अब क्या कर रहा है कि ये पेड़ जो टूट के गिरा है, ये जमीन के साथ इसका एंगल कितना बन रहा है? तो 60 डिग्री का बन रहा है। ये सवाल में कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। सवाल में कह रहा है कि 60 डिग्री का कोण बना है। तो पूछ रहा है कि ये जो पेड़ टूटा है तो वो अपने आधार से कितनी ऊंचाई से टूटा है, यानी कि ये वाला हाइट ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये वाला हाइट ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है कि कितने हाइट से टूटा है। ठीक है, कितने हाइट से टूटा है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन क्या कर रहा है? मान लेते हैं, सबका नाम देते हैं। ये हो गया ए बी सी, ये हो जाएगा, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी। तो जहाँ से टूटा है उसको ले लेते हैं। ठीक है,
ये कौन बन रहा है 60 डिग्री, तो मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, तो अब ये 60 डिग्री है तो ए वाला एंगल कितना होना चाहिए, ए वाला होना चाहिए √3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 90 डिग्री मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, और ए वाला मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए वाला मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ए वाला मान कितना हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा। तो पूछा है जो ये जो डाल टूट के गिरा है तो इसका ऊंचाई बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो एक बात समझना है, ये जो डाल टूटा हुआ है, ये डाल वही डाल टूटा हुआ है जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। समझ रहे हैं क्वेश्चन, ये जो टूट के गिरा है वही तो इधर आया है, तो यानी कि ए वाला हाइट और ए वाला हाइट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए वाला हाइट और ए जो गिरा हुआ है ये दोनों हाइट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ए भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये टोटल हाइट हमें पता चल गया, ये हो गया 2 और ये हो गया √3। ठीक है, √3, नीचे वाला 1 है। तब ए बी पेड़ के बिंदु से टी टूटने पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई हो गया √3 + 2। ठीक है, ये पेड़ की ऊंचाई, टोटल पेड़ की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की, यही तो है। अब इसका मान क्या हो जाएगा, ये इतना इकाई हो जाएगा। ठीक है, इसी का मान दिया हुआ है 15 मीटर। 15 मीटर दिया हुआ है सवाल में, 15 मीटर कहाँ दिया हुआ है, सवाल में। तो एक यूनिट का, इतना यूनिट का वैल्यू है 15 मीटर, मान लेते हैं यूनिट है मान लेते हैं, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, 15/2 + √3 हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है सवाल में। ठीक है, एक का वैल्यू हो गया 15/2 + √3, इतना हो गया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए BC चाहिए, ये वाला हाइट चाहिए। ठीक है, ये वाला हाइट चाहिए, ए वाला हाइट चाहिए, BC का हाइट चाहिए। तो BC का मान कितना है, √3 है, √3 है। BC का मान कितना है, तो √3 है। तो ये 1 का मान है तो √3 का मान क्या हो जाएगा, 15√3/2 + √3। इट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए का माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका किसको कर निकालेंगे, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या होगा, पहले सबको आरोही क्रम में सजाना होगा। किस क्रम में सजाना होगा, तो आरोही क्रम में सजाना होगा, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में। सबसे बड़ा छोटा कौन है, तो 8, उसके बाद कौन है, तो 9, उसके बाद कौन है, तो 10, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 13 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, उसके बाद क्या बचा है, 20। ठीक है, लिख दिए सबको। अब पहले गिन के देख लेंगे कितना है। ठीक है, अगर सम विषम रहे तो करना 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 3 इधर से छोड़ देंगे, 3 इधर से छोड़ देंगे, बीच वाला क्या हो जाएगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चौथा में क्या है, तो 11 है, 11 इज द राइट आंसर। विषम संख्या रहा, अगर सम संख्या रहता तो क्या करते, जैसे अगर 8 रहता, यहाँ पे 23 रहता, तो क्या करते कि बीच वाले 2 को जोड़ के 2 से भाग देते, जो होता वही माध्य होता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का लघुत्तम समवर्तक LCM ज्ञात करें। तो बहुत आसान है, 14 है, 21 है और 28 है। LCM ले लेंगे, पहले देंगे 2 से भाग, कितना बार में जाएगा, 7, यहाँ पे 7 नहीं जाएगा तो 21 आ जाएगा,
ये हो गया 14। अब 2 से भाग देके फायदा नहीं है क्योंकि एक ही कट रहा है, तो सीधे किससे दे देंगे, 7 से दे देंगे। तो 7 एक बार में 7, 3 बार में 21 और 2 बार में 14। अब एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेने के लिए सबको गुना कर देंगे। तो क्या क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना क्या क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 1 को तो लिख के कोई फायदा नहीं है, 7 इंटू 2। अब इसको गुना कर देंगे, 3 दुना 6, 6 सत्ते 42, 42 दुना 84, 84 इस द क्या आ जाएगा राइट आंसर। एलसीएम कितने आने वाला है, तो 84 आने वाला है। एलसीएम कितने आने वाला है, तो 84। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0, थीटा न्यून कोण हो, ठीक है, यानी कि क्या हो, न्यून कोण 90 डिग्री से कम हो, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, सवाल में 2 दिया है, लिख लेंगे। क्या दिया है, साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, माइनस है बराबर को उस पार ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 कॉस थीटा। ठीक है, 3 कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा, अगर इसको कॉस थीटा को इधर लाते हैं तो साइन थीटा बाय हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू हो गया √3। ठीक है, इक्वल टू √3। और साइन थीटा बाय कॉस थीटा को क्या कहते हैं, तो टेन थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना हो गया, √3। टेन √3 का वैल्यू कितना होता है, टेन √3 किसका वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यानी कि थीटा का मान हमें पता चल गया कितना, 60 डिग्री। 0 का मान हमें पता चल गया क्या, 60 डिग्री। अब हमें क्या पूछ रहा है कि साइन, पूछ क्या रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताना है। अब यहाँ पे थीटा के जगह में क्या रखना है, 60 रखना है। ठीक है, कितना रखना है, 60, यानी कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इतना करना है, सवाल में दिया हुआ है। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, √3 का 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, घटा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, कितना आएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे अगर लघुत्तम लेते हैं तो 4, ऊपर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2/4। 2 से कट जाएगा कितना में, 1/2 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधित कार्य का निर्वहन करता है। ये सब आता है कार्यपालिका में। किस में आता है, कार्यपालिका में। इसमें क्या आता है, जैसे राष्ट्रपति आएगा, ठीक है, राष्ट्रपति आएगा, उप राष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, ये सब आएगा। न्यायपालिका में जज लोग आ जाता है, विधायिका में आ जाता है कानून बनाने वाले, संसद में आ जाते हैं एमएलए एमपी सब आ जाते हैं। ठीक है, अगर संसद की बात करें कितना में, और आर्टिकल 79 में है वर्णन।
ठीक है। न्यायपालिका की बात करें तो 124 में इसका एक्सप्लेनेशन है। कितना में? 124 में। कार्यपालिका भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। सेकंड व्यक्ति उपराष्ट्रपति। थर्ड व्यक्ति की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसे कहा जाए तो संवैधानिक प्रधान तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन अगर क्या कहते हैं उसको, रियल प्रधान कहा जाए, यानी कि वास्तव में अगर प्रधान क्या कहा जाए तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि बहुत पावर होते हैं प्रधानमंत्री के पास। पहले राष्ट्रपति के पास होते थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा ये सारा अधिकार लेकर किसी को दे दिया गया? तो प्रधानमंत्री को दे दिया गया है। ठीक है। तो राष्ट्रपति को प्रथम यानी कि व्यक्ति, भारत का प्रथम व्यक्ति भी राष्ट्रपति को कहते हैं। अगर सेकंड व्यक्ति किसे कहते हैं तो उपराष्ट्रपति को कहते हैं। उपराष्ट्रपति जो है कि उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है। अगर राज्यसभा की बात करें संविधान में कितने में वर्णन है? तो आर्टिकल 80 में वर्णन है। ठीक है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो 52 में है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। प्रधानमंत्री की बात करें तो 75 के ए में है कि 74 में तो यही है कि मंत्री परिषद होगा। उसी में एक लाइन लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा। अगर प्रधानमंत्री की शपथ की बात किया जाए तो CJI के द्वारा दिलाया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा शपथ दिलाया जाता है, शपथ ग्रहण कराया जाता है। अगर प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात किया जाए तो इसका कार्यकाल किस पे डिपेंड करता है? तो जब तक इसका लोकसभा में बहुमत रहेगा तब तक, या फिर 5 साल, दोनों में से जो। अगर मान लेते हैं अभी नरेंद्र मोदी का बहुमत नहीं है, 242 सीट है इसका, अगर जोड़ तोड़ के सरकार बनाया है 292 गया है, अगर वो आपस बहुमत ले लेता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी और इस्तीफा देना पड़ेगा। और कुछ बातें जान जाते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री के बारे में और कुछ बातें जान जाते हैं। प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देता है, रिजाइन देता है, तो वो लोकसभा का, यानी कि लोकसभा का रिजाइन हो जाएगा। सारा मंत्री का जितना भी है, केंद्रीय मंत्री हो गया, रेल मंत्री हो गया, सारा का इस्तीफा माना जाएगा। अगर सिर्फ रेल मंत्री इस्तीफा देता है तो सिर्फ उसका वो पर्सनल इस्तीफा होगा, ना कि पूरा संसद का, यानी कि लोकसभा के मंत्री परिषद का इस्तीफा होगा। ठीक है। अगर मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्री परिषद कितने प्रकार का होता है? कैबिनेट में जो होता है मंत्री, वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। लोकसभा के जो सदस्य चुन के जाते हैं उसमें से 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैलने होने का दृष्टि भ्रम होता है, यह वास्तव में कुछ नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मृग मरीचिका। क्या कहते हैं? मृग मरीचिका। ये किसके कारण होता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसके कारण क्या क्या होता है? तो हीरा भी चमकता है इसी के कारण। हीरा जो चमकता है इसी के कारण चमकता है। सबसे ज़्यादा चमकीला धातु कौन सा है? तो हीरा है। ठीक है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर जो काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर इसी के सिद्धांत पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। परावर्तन हो गया कि मान लेते हैं इधर से प्रकाश जा रहा था, यहाँ कोई अवरोध है, इसी डायरेक्शन में लौट गया, ये परावर्तन। परावर्तित होना यानी कि ये थोड़ा सा डाइवर्स होकर निकल जाएगा। परिकिरणन होता है कि प्रकाश के जो किरण होता है वो क्या होता है कि फैल नहीं जाए, एक जगह जमा हो जाए, उसे क्यों क्या कहते हैं? परिकिरणन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है कथन कारण वाला क्वेश्चन है। देखते हैं कथन क्या है। कुछ चिकित्सक सैनिक है। क्या कह रहा है कि कुछ चिकित्सक जो है, चिकित्सक क्या है? सैनिक है। तो यह हो गया सैनिक। ठीक है। इतना सा क्या है? सैनिक है। अब क्या करा है सवाल में? सभी प्रबंधक सैनिक है।
जितना भी परिवर्धक है, जितना भी क्या है प्रवर्धक, वो क्या है सैनिक है। प्रवर्धक क्या है, वो सैनिक है। ठीक, अब सवाल क्या कर रहा है, सभी चिकित्सक सैनिक है, ये क्या सभी चिकित्सक सैनिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर है, तो ये गलत है। अगला क्या कह रहा है, कुछ सैनिक प्रबंधक है, जरूर ये प्रबंधक होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, तो ये क्या है सही है। अगला क्या कह रहा है, सभी सैनिक चिकित्सक है, ये भी गलत है, क्योंकि थोड़ा सा है, इतना सा पार्ट है सिर्फ। कुछ चिकित्सक प्रबंधक है, कुछ चिकित्सक प्रबंधक बिल्कुल गलत है, यहाँ प्रबंधक चिकित्सक और प्रबंधक यहाँ कोई संबंध नहीं है, तो सिर्फ इसमें 2 फॉलो कर रहा है, 2 नंबर निष्कर्षण क्या है सिर्फ सही है, बाकी सब क्या है गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से संबंधित है, यानी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ज्ञात करें। सेब फल, तो लौकी क्या हो जाएगा, लौकी आ जाता है सब्जी में, लौकी क्या चीज में आ जाता है सब्जी में, सब्जी इज द राइट आंसर होगा। जिस तरह सेब क्या है फल है, तो उसी तरह लौकी क्या है सब्जी है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़े और खाली स्थान को चिन्हित करें। तो इसमें क्या किया गया है कि सबको जोड़ा गया है, 3 + 2 + 5 + 4 कितना आ गया 5 5 10 4 14, ये 14 को मिडिल में लिख दिया गया है। ठीक है, कहाँ पे लिख दिया गया है, मिडिल पर लिख दिया गया है, मिडिल पर लिख दिया गया है 14 को। फिर हम लोग भी क्या करेंगे, इसको सारा को जोड़ देंगे, क्या क्या है 7 + 6 + 9 + 8, 13 9 22 8 30, ये 30 हो गया, तो 30 को मिडिल में लिख दिया गया है। तो सेम आगे प्रोसेस फॉलो करेंगे, 11 + 10 + 13 + 12 कितना हो गया 21 34 और 12 46, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा, 46 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है तो राम का मोहन से क्या संबंध है। तो क्या कर रहा है, यदि राम, यहाँ पे कोई राम है, राम है, क्या कर रहा है राम मोहन के पुत्र, यानी कि मोहन कहाँ आ जाएगा ऊपर पिता के रूप में, क्या कर रहा है कि मोहन के पुत्र का भाई है, मोहन का कोई बेटा है यहाँ पे, ठीक, और राम क्या कर रहा है कि उसी का भाई है, राम क्या है उसी का भाई है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोहन, राम मोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो बेटा का भाई, यानी कि भाई का पिता कौन होता है, तो पिता ही होता है, तो ये स्पष्ट रूप से यानी कि पुत्र ही है, ये कंफर्म हो चुका है, क्या है पुत्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए टी वृत्त में शिक्षक को निरूपित करता है, ये जो टी है वो शिक्षक को निरूपित करता है, एस जो है छात्रों को निरूपित करता है, एस ये किसको निरूपित करता है छात्र को, और पी जो है वो प्रिंसिपल को निरूपित करता है। तो 1 से 7 तक की संख्या दर्शाया गया, तो आरेख को ध्यान से पढ़े और प्रश्न का उत्तर दे। प्रश्न यहाँ है, उस क्षेत्र का चयन करें जो प्राचार्य को निरूपित करता है जो छात्र है परंतु शिक्षक नहीं है। क्या करा है कि छात्र है, स्टूडेंट है, इसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, लेकिन वो टीचर नहीं है, क्या करा है वो टीचर नहीं है, यानी कि इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो फिर बचा कौन, बचा कौन, एक तो इसके अंदर आ जाता है यानी कि टीचर में आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ 3 ही ऐसा है जो कि स्टूडेंट प्लस प्रिंसिपल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या कर रहा है, यदि 3 से 39 तक के सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष बचेगी।
मान लेते हैं क्या करा है कि 3 से 39 तक में, 3 से 39 तक में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 और 39। अब इसमें कह रहा है कि जितना विषम संख्या है उसको हटा देंगे। तो विषम संख्या किसको कहते हैं? जिसमें 2 से भाग ना लगे। तो कितना हो गया? 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 13 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया, 27 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 33 हो गया, 35 हो गया, 37 हो गया और 39 हो गया। तो इसका निकालने का ट्रिक है कि 1 से 3 तक में कितना है सम संख्या? तो 1 होगा, ठीक है। उसके बाद टोटल 39 में 1 घटा के 200 भाग देते हैं। तो 1 इसमें अगर घटा देते हैं 38 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 19। लेकिन यहाँ पे 2 भी हटेगा क्योंकि 2 सम संख्या है, लेकिन 2 की बात नहीं किया गया है क्योंकि 3 से बात किया गया है। तो 2 घटेगा यानी कि 19 में और 1 माइनस हो जाएगा। कितना होगा? तो 18 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। जिस तरह आपको आसान बुझाए उस तरह बना सकते हैं। समय है तो खूब लिख के बुझते रहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कूट भाषा में यदि मोटरल को इस तरह लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? क्या क्या लिखा है पहले देख लेते हैं। MORTAL। मोटरल को क्या लिखा गया है? TORMLA, ठीक है। तो पूछा है कि PEOPLE पीपल को क्या लिखेंगे? तो इसको देख लेते हैं कोडिंग क्या किस तरह किया गया है। कोडिंग नहीं किया गया है, इसमें जो है उल्टा पुल्टा किया गया है, क्योंकि देख रहे हैं जो जो वर्ड वहाँ पे लिखा है वही वही वर्ड यहाँ पे भी लिखा गया है। सिर्फ क्या किया गया है? स्थान चेंज किया गया है। जैसे एम को लास्ट से उठा के कहाँ रखा गया है? मिडिल में रखा गया है। उसके बाद टी अगर देखा जाए तो टी को थर्ड से उठा के लास्ट में रखा गया है। ओ को रहने दिया है अपने जगह पे, आर को रहने दिया है अपने जगह पे, फिर ए को फिर बदला बदली कर दिया है, ठीक है। ये 2 को आपस में बदला बदली कर दिया गया है। यहाँ से ये 2 को सेम रहने दिया, इस बदला बदली, और ये दोनों कॉर्नर वाला को हटा दिया गया, सामने वाले को सामने वाले के साथ बैठा दिया गया। तो हम लोग भी क्या करेंगे? वही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। पी को हटाना है। हाँ, पी को पहले तो ये दोनों को आपस में बदल देंगे। यहाँ पे हो जाएगा ई, यहाँ पे हो जाएगा एल, और पी दोनों साइड इसका पी है तो पी ही हो जाएगा दोनों कॉर्नर पे। उसके बाद जो सीधे था वो लिखा देंगे ई ओ, PEO PEL इज द राइट आंसर, ठीक है। जो पैटर्न ऊपर फॉलो किया वही पैटर्न हम लोग नीचे फॉलो करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कथन निष्कर्षण वाला कारण है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी का बहन है। ए जो है क्या है? बी का बहन है। फिर क्या कह रहा है? बी सी की पुत्री है। बी किसकी पुत्री है? तो सी का पुत्री है। अब क्या कहते हैं निष्कर्षण क्या कर रहा है? बी सी की दुश्मन है। बी सी की दुश्मन है तो इसकी माँ है। तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं किया गया है निष्कर्षण में, ठीक है। इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो क्या कर रहा है? निकाला गया निष्कर्षण निश्चित तौर पर गलत है, ये भी नहीं कर सकते हैं। निकाला गया निष्कर्षण संभवतः सही हो सकता है, इसको भी नहीं कर सकते हैं। निकाला गया निष्कर्षण निश्चित तौर पर सही है, नहीं। निष्कर्षण निकाला नहीं जा सकता, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे इसमें कोई मैचिंग ही नहीं है।
दुश्मन का कहीं यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है? दिए गए विकल्प अक्षरों के समूह का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान को कंप्लीट करेगा। इसके स्थान पर क्या आएगा? क्या है? एस एच जी टी। इसके क्या लिखा गया है? यू एफ ई भी। तो यहाँ की जी टी एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि एच से जे हो रहा है, यानी कि एक माइनस हो रहा है। यहाँ टी से यू हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लस माइनस 1 हो रहा है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं तो एक आगे एक पीछे प्लस हो रहा है। तो हमें पहुँचना किस में है? लास्ट में क्या है? तो डब्लू डी सी एक्स, डब्लू डी सी में यहाँ एक माइनस हुआ तो आगे में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक्स के बाद क्या होता है? एक्स के बाद क्या आएगा? वाई। ठीक है, और फिर सी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी। अब बी में एक पीछे जाएगा, यहाँ तो प्लस हो गया तो इस बार क्या हो जाएगा? माइनस होगा तो ए हो जाएगा। उसके बाद ए का उल्टा क्या होता है? तो जेड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वाई बी ए जेड। ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर। सेम सवाल है जैसा ऊपर में था, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या करा है? उसका चयन करें जो प्राचार्य के रूप में निरूपित करता है जो शिक्षक और छात्र दोनों हैं, यानी कि जो तीनों में हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि प्रिंसिपल भी हो और प्लस शिक्षक टीचर और प्लस छात्र भी हो, स्टूडेंट भी हो, जो तीनों में। तो ऐसे में तीनों में कौन है? तो 1 ही है, 1 ही कॉमन है, तो 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन है, देखेंगे। दिए गए विकल्प में से उस अक्षर का समूह का चयन करें, वाट के जगह में क्या आएगा? ऐसा सवाल आए तो क्वेश्चन पढ़ने में समय व्यर्थ ना करें, सीधे फोकस करें सवाल में। क्या लिखा गया है? A1Z। उसके बाद क्या लिखा गया है? D4W। उसके बाद लिखा गया है G7T। तो उसके बाद पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसी में आपको पैटर्न पकड़ना होगा क्या हो रहा है। तो देख रहे हैं कि ए के बाद जेड हो रहा है। ठीक है, ए के बाद क्या हो रहा है? जेड हो रहा है। और यहाँ अगर देख रहे हैं तो ए के बाद डी हो रहा है, यानी कि ऊपर में 3 का प्लस हो रहा है। 3 का क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ से फिर देख रहे हैं तो डब्लू से जी, फिर 3 का प्लस। तो हम भी आगे क्या कर देंगे? 3 का प्लस कर देंगे। तो जी में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में क्या होता है? जे होता है। ठीक है, उसके बाद देखें तो नीचे में क्या हो रहा है कि उल्टा हो रहा है। ए का उल्टा क्या है? जेड, यानी कि उल्टा हो रहा है। डी का डब्लू उल्टा है, ठीक है, उल्टा है। तो सामने भी क्या है? उल्टा है। तो इसके आगे भी उल्टा हो जाएगा। जे का उल्टा क्या होता है? जे का उल्टा होता है क्यू। जे का उल्टा क्या होता है? क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू। अब मिडिल में क्या आने वाला है? मिडिल में देख रहे हैं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 7। तो इसमें देख रहे हैं कि 3 3 का वृद्धि हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है? तो 3 3 का। तो हम भी आगे क्या कर देंगे? 3 बढ़ा देंगे। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। आंसर क्या हो जाएगा? J10Q। J10Q इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग ने 100 क्वेश्चन देख लिए। अगले क्लास में देखेंगे अगले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।